हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7। तो अब आपकी न्यू बुक क्यूरियोसिटी आपके हाथों में आ चुकी होगी। तो आज हम करने वाले हैं इसका चैप्टर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो हम इसमें क्लास 7 के साइंस के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। आपके लिए सारे क्वेश्चन आंसर्स, एक्टिविटीज़ जो भी रहेगा वो सब सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो जो थी काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट 1 है और दूसरा मैं पार्ट 2 बनाकर डाल दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3, क्यूरियोसिटी बुक, एंड नेम इज़ इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर components. Nihal and his classmates were excited for their school trip to the भाखरा नंगल डैम। तो वहाँ पर उनकी स्कूल ट्रिप होने वाली थी, सारे बच्चे एक्साइटेड थे। There they found visit the hydroelectric power house where the force of falling water was used to generate electricity. वहाँ उन्हें वो दिखाने वाले थे किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। They also looked forward to the free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bhakra in Himachal Pradesh, along the beautiful Satluj River and through the Shivalik hills. Prior to this trip, Nihal and his classmates were given a group of assignment to prepare a presentation on the uses of electricity. इससे पहले इन्हें टीचर ने क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या यूजेस हैं, आप उस पर एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो। They began by looking around their houses, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. To their astonishment, मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, their list kept growing. They decided to organize the uses under different headings. उन्होंने सोचा इसके तो बहुत सारे यूजेस हैं, तो हम इसे अलग अलग हेडिंग्स में डाल देते हैं। तो फर्स्ट आया कुकिंग। कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, अवन, माइक्रोवेव, इन सबको चलाने के लिए बिजली लगती है। लाइटनिंग, होम, ऑफिस, स्ट्रीट्स, मार्केट, फैक्ट्रीज, आपको पता है लाइट के बिना कहीं भी काम नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रेन, बसेस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। हीटिंग एंड कूलिंग, फैन, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, सब बिजली से चलते हैं। एंटरटेनमेंट जैसे टेलीविज़न, रेडियो, कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, इन सबको चार्ज करने के लिए आपको बिजली ही चाहिए। अदर्स जैसे वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, तो ये सब भी कैसे चलते हैं? आपके इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी गॉन तो एवरीथिंग गॉन। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल हो चुकी है आज की लाइफ में। कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू द लिस्ट? ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको और कोई भी यूजेस याद आ रहे हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। You have learned earlier that electricity is generated in multiple ways. इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे जनरेट की जाती है? विंड मिल से। वो विंड को यूज़ करते हैं, विंड एनर्जी को। आपने देखा होगा कई कई जगह पे बड़े बड़े विंड मिल लगे रहते हैं, पंखे जैसे होते हैं। तो उनमें विंड की जब एनर्जी आती है, हवा चलती है ज़ोर से, तो वो पंखे घूमने लगते हैं। और जब वो पंखे ज़ोर ज़ोर से घूमते हैं तो वहाँ वो एक शाफ्ट से कनेक्टेड होते हैं, वो शाफ्ट घूमने लगता है। फिर वो शाफ्ट जो है वो एक जनरेटर से कनेक्टेड होता है और जनरेटर रन करने लगता है। जनरेटर की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बनती है विंड मिल से। और कौन से तरीके हैं? बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, बाय फॉलिंग वाटर, एंड बाय यूजिंग नेचुरल गैस और कोल। In this chapter, Nature's Treasure, in the grade 6 science textbook Curiosity. The electric supply from these sources reaches our home and factories via wires. यहाँ सबसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँच जाती है। For example, at home we plug in various devices to the electrical sockets in the wall. However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. Let us start with its use in a common device like a torchlight. तो अभी हम टॉर्च लाइट का पूरा एक्टिविटी करके देखेंगे कि कैसे उसमें लाइट जलती है।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द डेंजर साइज ऑन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंसेज वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। ऐसा क्वेश्चन का साइन बना होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के ऊपर, विच शोज कि अगर आपने इन अप्लायंसेज को ढंग से हैंडल नहीं किया तो आपको शॉक लग सकता है। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। कभी भी पावर के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ खेलना नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। यूज ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना भी है तो जो हमारे पास बैटरीज, सेल्स आते हैं ना, उनको यूज़ करके आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब हम करेंगे टॉर्च लाइट। यू माइट हैव यूज्ड अ टॉर्च लाइट, ऑल्सो कॉल्ड अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट। टॉर्च सबके घर में होती है। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू वन शोन इन फिगर 3.1। अभी आपको एक टॉर्च लाइट दिखाई देगी, हमको वैसी एक टॉर्च लेनी है। ऑब्जर्व करो, डू यू नोटिस अ लैम्प एंड अ स्विच। टॉर्च के अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है और स्विच होता है। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व। तो जैसे ही आप उसके स्विच को ऊपर की तरफ ऑन करते हो तो जो बल्ब है, उसका लैम्प है, वो ग्लो करने लगता है, जल जाता है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प। अब उसको पीछे की तरफ खींचो तो जो लाइट होगी वो बंद हो जाएगी। You might have noticed that in the first position of the switch, the torch lamp glows and in the other position, it does not glow. अब आप टॉर्च लाइट को ओपन करो, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, उसके अंदर सेल्स पड़े होंगे, राइट। तो आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है कि वाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजिशन ऑफ इट स्विच, कि स्विच की तो दोनों पोजिशन है, ऊपर और नीचे, तो वो सिर्फ ऊपर करने पर ही क्यों जलता है। कभी किसी ने सोचा इस बारे में, टॉर्च सब जलाते हैं, नहीं सोचा, राइट। तो आओ इसका आंसर हम ढूंढते हैं। वैसे टॉर्च जलती कैसे है, टॉर्च के अंदर बैटरीज होती हैं, सेल्स होते हैं, राइट, जिनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो दिस एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब हम स्विच प्रेस करते हैं तो वो कनेक्ट कर देता है बैटरी को बल्ब के साथ, और इससे ये पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाता है और करंट उसके अंदर फ्लो करने लगता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है, थ्रू अ थिन वायर, जो बल्ब के अंदर छोटा सा फिलामेंट होता है ना, उसके थ्रू, जो ओल्ड टॉर्चेज होती हैं, लेकिन जो आजकल की टॉर्चेज हैं उसमें एलईडी के थ्रू वो करंट फ्लो करता है। और जब वो फिलामेंट हीट हो जाता है और ग्लो करता है तो लाइट निकलती है और हमें लगता है कि हमारी टॉर्च ऑन हो गई। इसमें आपको सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट सिखाएंगे, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि टॉर्च कैसे चलती है। तो आपने सभी ने अपने घर में ऐसा सेल देखा होगा, सबके घर में रहता है। तो इस सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक तरफ आपने देखा होगा छोटी सी कैप लगी रहती है, मेटल की छोटी सी दिख रही है आपको, उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल प्लेन होता है, डिस्क होती है, राउंड डिस्क, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। अब जब ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिलता है तो इस पूरे को हम एक बैटरी बोलते हैं, और फिर इनका ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो टेक एन इलेक्ट्रिकल सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन? Do you also notice that it has small protruding metal cap on one side and a metal disc on the other? So all electrical cells have 2 terminals. समझ में आ गया हमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो मेटल कैप होता है पॉजिटिव एंड जो मेटल डिस्क होता है वो नेगेटिव होता है। सो इलेक्ट्रिकल सेल, बेसिकली सेल होता क्या है, इट इज़ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोर्टेबल मतलब जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह आराम से कैरी कर सकते हैं, राइट। तो जो 2 सेल्स या 2 से ज़्यादा सेल्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से है, उसके बाद नेगेटिव फिर वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं बैटरी। और वैसे अगर किसी चीज़ में एक ही सेल डलता है तो उसे भी हम बैटरी बोल सकते हैं। सो टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 सेल्स। उसको ओपन करो, उसके कंपार्टमेंट को, और देखो क्या सेल्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे हैं, उसके ऊपर निशान बने रहते हैं कि आपको किस तरीके से सेल डालने हैं।
अगर वो सर्किट, अगर आपने सेल ऊपर नीचे डाल दिए, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ मिला दिया, तो वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा और आपका बल्ब नहीं जलेगा. तो यू हैव टू पुट द सेल इन डिफरेंट ऑर्डर. ट्राई इट, ओके, एंड ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल. देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लैम्प ग्लोज इन ईच केस. तो ग्लो नहीं करेगा. चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च व्हेन द लैम्प ग्लोज. तो लैम्प ग्लो तभी करेगा जब सेल्स प्रॉपर ऑर्डर में होंगे, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा. नोट हाउ द टर्मिनल ऑफ द टू सेल आर कनेक्टेड. द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल is connected to negative terminal of the next cell. Such combination of two or more cell is called battery. ये देखो आपको फिगर ए में दिख रहा है, पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, और नीचे 4 सेल्स इसी ऑर्डर में है. तो हमेशा आपको इसी ऑर्डर में ही सेल्स लगाने हैं अगर आप इसको किसी भी चीज़ को वर्क कराना चाहते हो. फॉर मेनी डिवाइसेज वी मे नीड मोर देन वन सेल. So we connect 2 or more cells together as shown in the above figure. Connecting more than one cell provide energy to the circuit for a longer time and more energy. A fascinating fact क्या है? The term battery is also used for a single cell. When use the term battery even for a single cell that powers our mobile phones. We use the term battery even for a single cell also. तब आपको समझ में आया टॉर्च क्यों जलती है एक ही जब हम स्विच को ऑन करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स हैं वो उस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़े हैं और जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है. अब आया हमारे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रिक लैम्प. इलेक्ट्रिक लैम्प मीन्स इनकैंडेसेंट लैम्प. तब ये क्या होता है? फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प और अ लाइट बल्ब. मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स, जितनी भी पुरानी टॉर्च लाइट्स हैं, स्टिल यूज सच लैम्प्स. ये छोटा सा लैम्प है ना, मतलब एक बल्ब टाइप हो गया. विद योर टीचर्स हेल्प कंफर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडेसेंट लैम्प. टीचर को दिखा देना कि आपका इसी तरीके का लैम्प है. पहले ज़माने में ऐसा छोटा सा बल्ब हुआ करता था टॉर्च में, आजकल क्या हो गया, LED लाइट्स आ गई हैं. तो इस बल्ब को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इसके अंदर एक छोटा सा फिलामेंट नज़र आएगा, मेटल का हल्का सा, और एक ऊपर इसके ग्लास बल्ब होता है, अंदर इसके एक थिक वायर है, ठीक है. फिर नीचे इसके इंसुलेटर होता है यह सपोर्ट के लिए, और फिर उसके नीचे एक मेटल केस होता है, और फिर उसके नीचे दोबारा से इंसुलेटर होता है, और मेटल टिप होती है एक टर्मिनल पर. तो इस तरीके से एक छोटा सा बल्ब बनता है. अब आपको अपनी टॉर्च लेनी है और एग्जामिन करना है उसके लैम्प को. व्हाट डू यू सी? डिड यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? आपको कोई थिन सी वायर दिख रही है एकदम बीच में ग्लास बल्ब के. नाउ स्विच ऑन द टॉर्च. विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज? थिन वायर मतलब जो ये इसका फिलामेंट है, हल्का सा पतला सा. द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज. तो सबसे पहले उसका फिलामेंट ही ग्लो करता है. तो ये जो थिन वायर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं लैम्प का. नाउ टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. तो मैम वो बोल रहे हैं कि आप टॉर्च से उस लैम्प को बाहर निकाल लो, छोटा सा जो है, ठीक है. नहीं तो आप बाहर से जाके खरीद भी सकते हैं. उनको बोलो एक इनकैंडेसेंट लैम्प दे दो, वो आपको दे देंगे, एक छोटा सा बल्ब दे देंगे, ठीक है. तब आप उसको अंदर से अच्छे से स्टडी कर सकते हो. चलो अब क्या है, टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स. हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स्ड? तो वो फिलामेंट फिक्स कैसे रहता है? द फिलामेंट इज अटैच टू 2 थिकर वायर्स डेट सपोर्ट इट. ऊपर हमने देखा था ना, साइड पे 2 थिक वायर्स हैं, उनके सपोर्ट से वो खड़ा रहता है. तो अब इस बल्ब को ध्यान से देखो, इसके अंदर एक थिक वायर है जो कि पूरे नीचे तक जा रही है, राइट, उसके बेस तक, और जो दूसरी थिक वायर है वो बेस के बीच में ही आके रुक गई, वहाँ पे अटैच्ड है. तो दोनों टर्मिनल्स इस तरह से बने हुए हैं कि वो आपस में टच नहीं करेंगे. और जब भी इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती है, इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, तो फिलामेंट जो होता है वो हीट होता है सबसे पहले, और फिर वो ग्लो करने लगता है. द फिलामेंट इज अटैच्ड टू 2 thicker wires that support it. One thick wire connect to the metal case at the lamp base, while the other connect to the metal tip at the center of the base. These form 2 terminals of the lamp and are fixed in the way that they do not touch each other. In such incandescent lamp, the filament get hot and glows to produce light.
ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये बच्चा क्या सोच रहा है? However, my torch has a different kind of lamp. In fact, it cannot be taken out of the torch as it is fixed in it. तो आजकल की जो टॉर्च है उसके अंदर जो लैंप है वो आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये सिर्फ पुराने ज़माने की टॉर्च में ही पॉसिबल था। तो पहले अगर ये बल्ब ख़राब भी हो जाता था तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता था। तो चलो आपको आजकल के टॉर्च दिखाते हैं। एलईडी लैंप्स हैं ये। इनमें क्या होता है? एलईडी। एलईडी क्या होता है? आपका लाइट एमिटिंग डायोड इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प एज शोन इन द फिगर 3.5। ये देखो इसके अंदर इस तरह का छोटा सा लैम्प डला हुआ है और इसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। इसको आप निकाल नहीं सकते बाहर। अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आई, लेट अस ऑब्जर्व। क्या ऑब्जर्व करना है? टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर। किसी भी कलर की एक एलईडी ले लो एंड ऑब्जर्व। डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड दिस? क्या तुम्हें एलईडी के अंदर कोई फिलामेंट नज़र आ रहा है? ये देखो फिगर में ध्यान से देखो, इन्होंने एलईडी ली है, 2 टर्मिनल्स है इसके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये अलग अलग कलर्स की हैं। नोटिस द लेंथ ऑफ द 2 वायर अटैच टू द एलईडी। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर? और ये दोनों में वायर्स में डिफरेंस है, एक थोड़ी छोटी है और एक थोड़ी बड़ी है। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट। इनके अंदर फिलामेंट नहीं होता, लेकिन इनके पास भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, वन पॉजिटिव विच इज़ अटैच टू द लॉन्गर वायर। लॉन्गर वायर के साथ पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल जो कि शॉर्टर वायर के साथ होता है। अ टॉर्च में यूज़ 1 और मोर एलईडी, समटाइम्स of different shapes in its lamps. After having learned about the electric cell, battery and electric lamp, we are now ready to make the torch lamp glow using an electric cell or battery. अब आपको दिखाएंगे कि टॉर्च लैम्प कैसे जलता है जब हम उसके अंदर बैटरी डालते हैं। So making an electric lamp glow using an electric cell or a battery. Take an electric cell, an incandescent lamp used in a torch and cell holder, a lamp holder and 4 length of electric wire। ये सब सामान आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है? 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ईच वायर। आपको उसका मेटल निकालना है। आपने देखा होगा ना, उस वायर जो रहती हैं उनके अंदर मेटल की पतली पतली वायर रहती है, ऊपर से प्लास्टिक कोटिंग होती है जिससे कि आपको करंट ना लगे। तो अब आपको उसको एक्सपोज करना है उसकी वायर को। तो आप जला के भी कर सकते हैं माचिस से और उसको रिमूव कर सकते हैं, प्लास्टिक को कट भी कर सकते हैं। अब अटैच द 2 वायर्स टू द 2 एंड ऑफ द सेल होल्डर। अब जो हमारे पास सेल होल्डर है उसके दोनों टर्मिनल्स पे उसको अटैच कर दो, दोनों वायर के एंड्स को। तो देखो इसके अंदर सेल होल्डर की आपको फिगर दिखाई है जो ए में है। इस तरीके से ब्लैक कलर का सेल होल्डर है, ऊपर से आपने इसमें वायर जो है अटैच कर दिए हैं। अब आप इसके बीच में अपना एक सेल डाल लेंगे। इसके अंदर देखो आपको नीचे एक स्प्रिंग भी नज़र आ रहा है। जो दूसरा फिगर आपको नज़र आ रहा है उसमें क्या है? उसके अंदर हमने सेल होल्डर के अंदर सेल डाल दिया है, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे है। थर्ड फिगर में क्या दिख रहा है? वायर्स कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। सो जो वायर्स थी अब हमने उसके ऊपर टेप लगा दिया है ताकि वो अच्छे से सेल के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक। अब आपको क्या करना है? इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टूवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। ये जो स्प्रिंग साइड है उसकी तरफ हम नेगेटिव टर्मिनल डालेंगे। इन केस अ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, फिक्स द 2 वायर्स टू द सेल यूजिंग इलेक्ट्रिकल टेप। अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है, जैसा सी फिगर में इन्होंने दिखाया है, टेप लगाकर, देखो ब्लैक कलर की आपको टेप नज़र आ रही है, उसकी हेल्प से आप उस वायर को सेल के साथ चिपका सकते हैं, ठीक है। Attach the 2 wires to the screws of the lamp holder as shown in figure 3.8a. Fix the lamp in the holder by turning it around. अब हमें नेक्स्ट फिगर में क्या नज़र आ रहा है? अब हमें क्या करना है? ये देखो हमारे पास ये लैम्प होल्डर है एक। अब हमें 2 वायर्स लेनी है और इस लैम्प होल्डर की साइड पे लगा देनी है। अगर आपके पास लैम्प होल्डर नहीं है तो आप इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से वो 2 वायर्स अटैच कर सकते हैं टू द 2 एंड्स ऑफ द लैम्प, जैसे अब इन्होंने फिगर सी में दिखाया है। लैम्प लिया और उसके अंदर टेप की मदद से आपने 2 इलेक्ट्रिकल वायर्स फिट कर दी, एक नीचे कर दी और एक यहाँ ऊपर कर दी, राइट। अगर लैम्प होल्डर है आपके पास तो उस पर अटैच कर दो।
तो दोनों वे से हम कर सकते हैं। बेसिकली हमें करंट फ्लो करवाना है इनके अंदर, ठीक। सो अब ये फिगर्स देखो, ए में क्या है, इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर विद वायर्स अटैच्ड, दोनों वायर्स अटैच्ड हैं। दूसरे फिगर में आपको दिख रहा है इन एन इनकैंडेसेंट लैम्प इनसाइड द लैम्प होल्डर। अब इन्होंने लैम्प होल्डर के अंदर वो छोटा सा लैम्प डाल दिया। और सी में क्या है, हमारे पास लैम्प होल्डर नहीं है, सीधा हमने उस टॉर्च लैम्प के अंदर ही इलेक्ट्रिकल टेप की मदद से वायर्स लगा दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना सेल लेना है, उसमें जो वायर्स थी और इसके अंदर जो वायर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना है, क्योंकि जो लास्ट के हिस्से हैं हमने उसमें से ऑलरेडी प्लास्टिक हटा दिया और वायर बाहर निकली है, तो वो दोनों जब आपस में मिलेंगी तो आपका सेल ग्लो करने लगेगा। नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। We will conduct this activity in two parts, prediction and observation. Some of the ways in which the lamp and the cell can be connected are shown in table 3.1. तो अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से लैम्प को कनेक्ट कर सकते हैं सेल्स के साथ। सो प्रिडिक्शन, पहले हम प्रिडिक्ट करेंगे फॉर ईच अरेंजमेंट इफ़ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, क्योंकि अगर आपने टर्मिनल्स गलत साइड्स पे लगा दिए तो वो ग्लो नहीं कर पाएगा। नाउ वी कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ़ द लैम्प ग्लोज और नॉट। फिर आपको अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस लिखनी है कि कौन से कॉम्बिनेशन से आपका लैम्प ग्लो किया और कौन से कॉम्बिनेशन से आपका लैम्प ग्लो नहीं किया। तो ये जो फर्स्ट फिगर है हमारी, इसके अंदर पूरा कनेक्शन है तो इसमें ग्लो करेगा। सेकंड में कनेक्शन अधूरा है, ग्लो नहीं करेगा। थर्ड में भी कनेक्शन देखो नहीं हुआ हुआ, नहीं करेगा ग्लो। फोर्थ में भी कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, गलत कनेक्शन लगाया उन्होंने, नहीं करेगा ग्लो। फिफ्थ में भी उन्होंने गलत कनेक्शन लगाया है। सिक्स में कनेक्शन सही लगाया है तो वो ग्लो करेगा। द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6 एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट्स। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लोज। अब देखो किस में लैम्प ग्लो कर रहा है। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द लैम्प डज नॉट ग्लो। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। तो हमने ऊपर फिगर में देखा, जहाँ पर कनेक्शन पूरा हुआ है वहीं पर लैम्प ग्लो करेगा, राइट। अब गलत तार को गलत जगह पे जोड़ देंगे तो वहाँ पे वह जो है हमारा लैम्प वो ग्लो नहीं कर पाएगा। और कई जगह पे तो उन्होंने तार को खाली छोड़ा था, कनेक्ट किया ही नहीं था कहीं पर, तो उस केस में भी वहाँ पे वो ग्लो नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट मतलब पूरा एक सर्किट, एक सर्कल बनना चाहिए, पूरा सर्किट कनेक्टेड होना चाहिए। द लैम्प ग्लोज व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प is connected to one terminal of the electric cell and other terminal of the lamp to the other terminal of the cell as shown in the figure 3.9। ये देखो हमें फिगर दिख रही है, ये सेल है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ नेगेटिव, तो ये प्रॉपर आपको सर्किट नज़र आ रहा है। उसमें से जो होल्डर में से एक वायर निकल रही है वो इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है और दूसरे होल्डर से जो वायर निकल रही है वो इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होना चाहिए। Now, this setup forms an electrical circuit which provides a complete path for electric current to flow through the lamp। तो इसमें पूरे करंट को पाथ मिला ना, वो एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से जाएगा और लैम्प को ग्लो कर देगा। The lamp glows only when current passes through the circuit। जब करंट सर्किट से जाएगा तभी हमारा लैम्प ग्लो करेगा, तो ये प्रॉपर सर्किट होना बहुत ज़रूरी है। The direction of electric current in an electric circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell। तो अब इसमें करंट पास कैसे करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पास करता है, ठीक है। When the terminals of the lamp are connected with those of electrical cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and makes it glow। तो जब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं टर्मिनल्स को आपके लैम्प के साथ, तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और फिलामेंट जो है वो हीट हो जाता है और वो ग्लो करने लगता है। अच्छा, इसमें एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है, जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा पॉजिटिव साइड से जुड़ा है कौन सा नेगेटिव साइड से जुड़ा है। अगर पूरा सर्किट कंप्लीट है तो इसका लैम्प ग्लो करना ही करना है। इट डज नॉट मैटर विच ऑफ इट्स टर्मिनल कनेक्ट टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। बेसिकली करंट को फिलामेंट तक पहुंचना है और वो लैम्प आपका ग्लो करेगा ही। आप किसी भी वायर को किधर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे कुछ फैसिनेटिंग फैक्ट्स। समटाइम्स एन इनकैंडेसेंट लैम्प डज नॉट ग्लो इवन व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल। वी से
the lamp has fused, usually due to a broken filament. A broken filament stops the flow of the current, preventing the lamp from glowing. अब ये तो हमारे आपने मोटे वाले बल्ब भी देखे होंगे, आजकल जो आते हैं एलईडी वो नहीं, पुराने ज़माने में वो ट्रांसपेरेंट बल्ब आते थे, जो येलो कलर का जलता था, उसके अंदर पतला सा फिलामेंट होता था। अब वो कभी कभी क्या होता था, फिलामेंट ना ब्रेक हो जाता था, वो पतली वायर टूट जाती थी। अब जो सर्किट तो वो टूट गया ना, फिलामेंट ब्रेक हो गया, तो वो फिर ग्लो नहीं करता था। इस केस में हम कहते थे कि ये बल्ब आपका फ्यूज़ हो गया है। लेट अस नाउ ट्राई टू मेक एन एलईडी ग्लो। अब हम एलईडी को ग्लो कराएंगे, देखते हैं कैसे। टेक 2 इलेक्ट्रिक सेल्स, एन एलईडी ऑफ एनी कलर, अ सेल होल्डर दैट कैन फिट 2 सेल्स एंड 2 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ये सब सामान हमको चाहिए, और आई मीन जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये सब चीज़ें हमको उसमें चाहिए। रिमूव कर देंगे 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ ईच वायर एंड एक्सपोज द मेटल। वैसे ही हमें 2 एंड्स जो हैं, जो हमने वायर ली हैं, उसमें से मेटल पोर्शन जो है वो एक्सपोज करना है। तो वो आपको बताया था मैंने, उसको आप जला सकते हैं माचिस से, और फिर कपड़े से प्लास्टिक को क्लीन कर सकते हैं, या सीजर से भी कट कर सकते हैं प्लास्टिक को। बेसिकली हमें अंदर का वायर चाहिए। कनेक्ट द 2 वायर टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 3.10a। अब क्या करना है, ये देखो ये फिगर दिख रही है, इसके अंदर आपने दोनों साइड पे वायर को कनेक्ट कर दिया फिगर ए में। इंसर्ट द 2 सेल इन द होल्डर, टेकिंग केयर दैट ईच सेल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड एंड होल्डर एंड द बैटरी इज रेडी टू यूज़। आपको देखना है कि कहाँ पे आपको सेल का नेगेटिव टर्मिनल रखना है, कहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल रखना है, राइट। तो नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड, ठीक ना। हाउ विल यू डिसाइड विच इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वो आपको सिखा चुके हैं। जहाँ मेटल कैप बनी होती है वो पॉजिटिव होता है, जो पीछे डिस्क होता है प्लेन एरिया वो नेगेटिव होता है। द टर्मिनल ऑफ द होल्डर विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज पॉजिटिव एंड द वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल इज नेगेटिव टर्मिनल। अब आपको कनेक्ट करना है फ्री एंड ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल वायर टू द लॉन्गर वायर ऑफ एलईडी एंड फ्री एंड ऑफ द सेकेंड वायर टू द शॉर्टर वायर ऑफ एलईडी। डज द एलईडी ग्लो? क्या अभी आपका एलईडी ग्लो किया? हमने पीछे देखा था ना, जो एलईडी लैम्प है उसके अंदर एक छोटी वायर रहती है और एक बड़ी वायर रहती है, और वो दोनों टर्मिनल अलग अलग रहते हैं, राइट। तो इस केस में जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वायर है उसको हम लंबी वायर, जो एलईडी की लॉन्ग वायर है, उसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा हमारा शॉर्ट वाला वायर है उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकैंडेसेंट लैंप में ऐसा नहीं था, उसमें आप कहीं भी लगा सकते थे, बट एलईडी लैंप में ये चीज़ का ध्यान रखना है, तभी आपका बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। रिपीट करो अबव स्टेप बाय इंटरचेंजिंग द वायर्स कनेक्टेड टू द एलईडी। अब एक इंटरचेंज कर दो जो कनेक्शन है। तो अब आप देखना किस केस में आपका एलईडी बल्ब ग्लो करेगा। सो यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट द एलईडी ग्लोज इन द फर्स्ट केस, ठीक है, एंड डज नॉट ग्लो इन द अदर, क्योंकि द करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। एलईडी में करंट केवल एक ही डायरेक्शन से पास होता है। द करंट पासिस थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि लॉन्गर वायर है एलईडी की, वो पॉजिटिव टर्मिनल है, इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, राइट। तो जो एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ होना चाहिए, और जो एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। तब डायरेक्शन जो होगी करंट की वो एक ही साइड में फ्लो करेगी और आपका एलईडी लैम्प जल जाएगा। अगर आपने उल्टा किया तो आपका लैम्प नहीं जलेगा। When the current passes through the LED, it glows. Always take care to connect an LED correctly in the circuit to make it glow. तो हमेशा ध्यान रखो कि आप सही से सर्किट बना रहे हैं। एलईडी बेसिकली जब यूज़ कर रहे हो आप लैम्प को, तभी वो ग्लो करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, इसे ज़रूर करना घर पे, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, नाउ sometimes that you may came across a device in which the cells are placed side by side. Then how are the terminals of cells connected? कुछ में साइड बाय साइड होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव साथ साथ है, इस टाइप से। If you carefully look inside the battery compartment, you will usually see a thick wire or a metal strip connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next. To help with proper placement, positive and negative symbols are typically printed
इनसाइड। तो आपको उसमें बैटरी में आपको सारे सिंबल्स नज़र आ जाएंगे कि किधर आपको पॉजिटिव साइड रखनी है, किधर आपको नेगेटिव साइड रखनी है। तो चलो बच्चों, इसके साथ हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए इसका पार्ट 2 मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगी इस चैप्टर का। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि आपको पता लग जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास कि दूसरा वीडियो आ गया है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी क्लास में फ़िलहाल कौन सा चैप्टर चल रहा है, जिससे कि हम वीडियोज़ उसके अकॉर्डिंग डाल सकें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अवेयर, कीप स्टडिंग। बाय बाय।